वेलकम टू क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जवाब देना है इज जीरो रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? सेकेंड जवाब देना है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? सेकेंड आपको जवाब देना है क्या इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, इन सारी बातों का ध्यान रखना है और दो क्वेश्चन के आपको क्या करना है, जवाब देना है। वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। यस इट कैन बी रिप्रेजेंट एज 1/0 और 0/2 और 0/3। ठीक है, ETC हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीरो को, क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, यस रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जीरो को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, जीरो को लिख सकते हैं 0/2, जीरो को लिख सकते हैं 0/3, जीरो को लिख सकते हैं 0/4 या जीरो को लिख सकते हैं 0/5। ऐसा कोई सा भी नंबर हो हम इसमें लिख सकते हैं 0/। ठीक है, 0/1 का मतलब होता है जीरो, मतलब वो ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब भी जीरो होता है। 0/3 का मतलब भी जीरो होता है, 0/4 का मतलब भी जीरो होता है, 0/5 का मतलब भी क्या होता है, जीरो होता है। कैसे जीरो होता है? क्योंकि जीरो में हमें 1 का डिवाइड करना है, तो जीरो जीरो जा जीरो होता है। ठीक है, इसका मतलब किसी भी टेबल को जीरो टाइम अगर हम बोलेंगे तभी जीरो आएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो आता है वो क्या आता है, आपका जीरो आता है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। हाँ, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। जीरो को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जीरो को लिख सकते हैं 0/1, जीरो को लिख सकते हैं 0/2। ठीक है, 0/1 0/2 करने से जीरो चेंज नहीं होगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पर पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए। देखो जीरो एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, मतलब ये पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है। यहाँ पर भी जीरो एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, मतलब पी और पी बाई क्यू का जो फॉर्म है वो 0 क्या है, इंटीजर है। ठीक है, जहां पर क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर 1 0 नहीं है, 2 0 नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसमें ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है। ठीक है, और सब यहाँ पर सभी देखा जाए अगर क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अगर 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो या तो इंटीजर होते हैं या क्या होते हैं, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बोला जाए तो 3 और 4 के बीच में अगर मैं डेसिमल के फॉर्म में लिखूं तो बहुत सारे नंबर लिख सकता हूं। क्या क्या हो सकता है, 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4, 3.5 और 3.6 हो सकता है। ठीक है, ऐसे में इनफाइनाइट नंबर लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ 3.01, 3.02, 3.03। ठीक है, 3.009। ठीक है, कुछ भी नंबर हमें लिख सकता हूँ, डेसिमल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखना है तो रेशो के फॉर्म में लिखना है। अगर रेशो के फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा आपको। 3 और 4 के बीच में अगर 6 रेशनल नंबर अगर आपको लिखना है तो जितने नंबर यहाँ पर लिखने हैं उससे एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, मतलब 6 नंबर है तो आप या तो 7 या 8 या 9। ठीक है, तो 7 से कम ज्यादा होना चाहिए, मतलब 6 से कम ज्यादा होना चाहिए, 6 से ज्यादा होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो उस नंबर में आप उस नंबर का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जैसे अगर 7 ले रहे हैं हम तो 7 का मल्टीप्लाई और 7 का डिवाइड करना है। सिमिलर नंबर जो नंबर यहाँ पर लिया हमने वो नंबर यहीं पे कंसीडर करना है, 7 का मल्टीप्लाई और 7 का हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस यूज करेंगे कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक,
तो देखा जाए तो हम 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, 6 से बड़ा नंबर, 6 से बड़ा कोई सा भी एक नंबर हम पिक कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम उस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। जैसे मैंने 3 में 8 कंसीडर कर लिया है तो 8 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा और 8 का क्या करूंगा, डिवाइड। 4 में मैंने 8 कंसीडर किया है तो 4 में 8 का मल्टीप्लाई भी करूंगा, 8 का डिवाइड करूंगा। देखा जाए तो अभी भी ये 3 4 ही है, क्योंकि 8 से अगर 8 कैंसिल आउट करेंगे तो ये अभी भी 3 4 ही है, ठीक है। इसका मतलब हमने इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। तो 3 8 जा 24 होता है और 4 8 जा 32 होता है। तो देखा जाए तो ये अभी भी 3 है, अभी भी ये 4 है, 3 और 4। इसके बीच में आपको कितने नंबर चाहिए, 6 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में हम 6 रेशनल नंबर कैसे लिख सकते हैं, 24/8, 32/8, ठीक है। इसके बीच में 24 के बाद क्या आता है, 25, तो ये हो जाएगा 25/8, इसके बीच में नंबर आएगा, ठीक है। सेकेंड क्या आएगा, 25 के बाद 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, 31/8 एंड 32/8, ठीक है। तो देखा जाए तो 32/8 और यहाँ से 24/8 के बीच में कितने नंबर आ गए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, 6 नंबर चाहिए। तो हम 30/8 तक ही यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बीच में 3 और 4 के बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं, 25/8 लिख सकते हैं, 26/8, 27/8, 28/8, 29/8, 30/8, ठीक है। तो इतने रेशनल नंबर इसके बीच में आ सकते हैं। देखो सबके सब p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q दोनों इंटीजर है, ठीक है, और q नॉट इजिकल टू 0 है, ठीक है। मतलब जो 8 है 8 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अभी हमने इंटीजर का देखा था, हमने क्या देखा था, इंटीजर के बीच का नंबर रेशनल नंबर देखे थे, वो 3 और 4 के बीच के नंबर। अब हमें क्या देखना है, फ्रैक्शन के बीच का नंबर देखना है। कहने मतलब क्या है, रेशनल नंबर के बीच का नंबर, मतलब कि 3/5 के बीच का नंबर हमें देखना है, ठीक है। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3/5 और 4/5 में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है जो 5 से बड़ा हो, जो 5 से एटलीस्ट बड़ा हो, या तो एक नंबर बड़ा हो, ठीक है। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहो तो 7 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहो तो 8 और का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो 5 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कम से कम वो 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो दे आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो 3/5 को हम क्या करेंगे, हमने एक नंबर चूज कर लिया, 5 से बड़ा एक 6 नंबर चूज कर लिया हमने, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है। तो ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30, ठीक। तो ये तो हो गया आपका 3/5 को हम 18/30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा में 4/5 को लिखना है, तो 4/5 में हम जो ऊपर नंबर हमने एक बार सिलेक्ट कर लिया वो वापस चेंज नहीं करेंगे, हम वही नंबर कंसीडर करेंगे। मतलब इसमें 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर ऊपर नंबर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे नंबर का मल्टीप्लाई होगा, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, ठीक है। और 5 6 जा क्या होगा, 30 हो जाएगा। मतलब कि हम 4/5 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 को लिख सकते हैं हम 24/30, ठीक है। तो इसमें डिनोमिनेटर का नंबर जो रहता है ना वो कॉमन होना चाहिए, एक जैसा नंबर होना चाहिए, तभी हम इस पे लिख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। इरेज करते हैं, देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ठीक है। इसके बीच में जो नंबर होगा 18/30 और 24/30, 18/30 जो रहता है ये क्या है आपका 3/5 है, और ये क्या है आपका 4/5 है, ठीक है। इसके बीच में आपको 6 नंबर लिखने हैं, तो 18 के बाद क्या आएगा 19/30, इसके बाद क्या आएगा 20/30, फिर 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30, ठीक है। इसमें आपको क्या चाहिए, सिर्फ 5 नंबर चाहिए, तो ये 5 नंबर आपके ये रेशनल नंबर रहेंगे, ठीक है। एक बार फर्दर क्रॉस चेक कर लीजिए, पी और क्यू सभी इंटीजर है, हाँ सभी के सभी इंटीजर दिख रहे हैं, ठीक है। क्यू नॉट इजिकल टू 0 है, क्यू यहाँ पर क्या है 30 है, तो क्यू आपका 30 है, इसका मतलब ये है क्यू नॉट इजिकल टू 0 है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है।
P और Q किसको बिलोंग कर रहे हैं, P और Q बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर को, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। दूसरा, ये दोनों P बाई Q के फॉर्म में है, ठीक है, इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है, आपके रेशनल नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, और उस स्टेटमेंट के लिए आपको रीजन भी देना है, ठीक है, बिना रीजन के आपको नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को, यस नो का या यस नो बोल के आपको नहीं छोड़ना है, ठीक। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हमें यह दिखाना है कि क्या कि सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर को एक साथ देखते हैं, ठीक है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर को अगर एक साथ देखें तो ये आपके नेचुरल नंबर है 1 से 15 तक, मैंने 15 तक ही लिए, इसके आगे भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब 15 तक ही कंसीडर किए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके आगे नंबर नहीं होते हैं, ठीक। तो ये तो आपके नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है, और होल नंबर 0 सहित होता है तो ये है आपके होल नंबर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर तो सारे ही है, सारे ही होल नंबर है, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर 1 से 15 तक है, तो 1 से 15 तक होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, तो जितने सारे नेचुरल नंबर है वो इसके होल नंबर भी रहेंगे, ठीक है, जितने नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर भी रहेंगे, ठीक है। सिर्फ अब 0 जो है, 0 तो ऑलरेडी बाहर है, ठीक है, होल नंबर में, तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी क्या है, होल नंबर है, मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। सिंस द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर, जो होल नंबर का जो कलेक्शन है उसके अंदर सभी के सभी क्या कर रहा है, ये नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है। सिंस द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर, ठीक। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब ये बोल रहा है कि क्या सभी के सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो इंटीजर और होल नंबर को एक साथ बंच बना के देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे इंटीजर सारे के सारे, ये सारे के सारे इंटीजर है, ठीक है, उसमें ये सारे होल नंबर है, ये वाले जो है ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये W होल नंबर है और ये I है इंटीजर, ठीक है। अब ये बोला एवरी इंटीजर है होल नंबर, क्या सभी के सभी इंटीजर होल नंबर है, नहीं, होल नंबर तो बस इतने से ही है, होल नंबर तो बस ये इतने से ही है, ठीक है, ये इतने से ही होल नंबर है। बाकी के सारे क्या है, इधर के जो नेगेटिव इंटीजर है ये होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, ठीक है, ये होल नंबर नहीं है। तो क्या सारे इंटीजर होल नंबर है, नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर होल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि ये फॉल्स है। यस, इंटीजर में भी नेगेटिव बट होल नंबर आर पॉजिटिव, ठीक है, होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं लेकिन इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए -3 इज ए इंटीजर बट नॉट ए होल नंबर, यहाँ पर -3 का एग्जाम्पल लिया है कि -3 एक इंटीजर होता है लेकिन होल नंबर नहीं होता, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, तो रेशनल नंबर तो आपने देखा ही होगा, जो नंबर लाइन के ऊपर P बाई Q के फॉर्म में होते हैं वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो P बाई Q के जो फॉर्म में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो P बाई Q के जो अगर फॉर्म में देखा जाए तो ये 0 1 2 3 4 5 ये तो सारे होल नंबर है, लेकिन जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर तो P बाई Q का फॉर्म में हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3/2 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। देखा जाए तो 6/2 भी हो सकता है, 6/2 क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो कुछ इस तरह के नंबर भी आपके हो सकते हैं, ठीक है, रेशनल नंबर तो P बाई Q के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है, P बाई Q के फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक। अब देखा जाए तो ये P बाई Q के फॉर्म में है, ये P बाई Q के फॉर्म में है, ये इंटीजर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर,
ठीक है। अगर ये वोल नंबर नहीं है, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में जो लिखे हुए हैं ये वोल नंबर अगर नहीं है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि सारे के सारे जो रेशनल नंबर है वो वोल नंबर नहीं होते। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कि सारे के सारे रेशनल नंबर वोल नंबर नहीं होते हैं। तो ये यही पूछ रहा है क्या सारे के सारे वो रेशनल नंबर वोल नंबर होते हैं क्या, तो हम क्या बोलेंगे सारे रेशनल नंबर वोल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि वोल नंबर में क्या रहता है, सिर्फ नेचुरल नंबर और जीरो ही रहता है, नेचुरल नंबर और जीरो, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो नंबर रहते हैं वो वोल नंबर में कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट आएगा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो एस रेशनल नंबर में भी फ्रैक्शनल बट वोल नंबर में नॉट भी, ठीक है। तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन में हो सकते हैं लेकिन वोल नंबर नहीं। फॉर एग्जाम्पल 1/5 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट ए वोल नंबर। 1/5 यहाँ पर क्या है, एक रेशनल नंबर तो है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ तो है, लेकिन ये एक वोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये चैप्टर यही फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज 1.2 को डिस्क्राइब करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।